हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 8 जुलाई है और बिहार में स्कूल क्लर्क और स्कूल चपरासी के लिए एक विज्ञप्ति जारी की गई है 7 जुलाई 2025 को। आप लोगों में से कई सारे लोगों ने पूछा है कि इस पर कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है। तो देखो दोस्तों, आपको बता दें कि विद्यालय लिपिक और विद्यालय परिचारी यानी कि क्लर्क और चपरासी के लिए कुल मिला के जो पदों की संख्या डिक्लेयर की गई है, संख्या तो काफ़ी ज़्यादा है। कुल मिला के 6421 पद हैं। लेकिन ये जो सारे पद हैं ना, ये सीधी भर्ती से नहीं भरे जाएंगे, वरन इनमें से कुल मिला के अगर देखा जाए तो काफ़ी बड़ी संख्या में यानी कि 1172 पद क्लर्क के और 1129 पद जो कि चपरासी के लिए हैं, तो इनको अनुकंपा के आधार पर भरा जाएगा। तो फिलहाल ये जो वैकेंसी आप देख रहे हैं, इस वैकेंसी को अनुकंपा के आधार पर ही भरा जाएगा। अब जो सीधी भर्ती होगी तो वो कब तक होगी, तो इसके बारे में देखो, इसी में यानी कि जो नोटिफिकेशन है इसी में स्पष्ट किया गया है कि फ़िलहाल तो ये जो भर्ती हो रही है 6421 पद जो हैं, तो इसमें से जो ये आपके 1172 स्कूल क्लर्क और 1129 चपरासी के पदों पर जो भर्ती हो रही है, उसके बाद जो पद बचेंगे तो उसमें आरक्षण समाशोधन करने के बाद एक नया विज्ञापन जो है वो जारी किया जाएगा। यानी कि सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन अभी आया नहीं है, सीधा विज्ञापन जो आएगा सीधी भर्ती के लिए वो अभी कुछ टाइम के बाद आएगा, कुछ समय के पश्चात आएगा। अब कुछ समय के पश्चात मतलब मुझे लग रहा है कि अगस्त में ही आएगा। इस भर्ती के पूरी होने के बाद नया विज्ञापन जो है वो जारी किया जाएगा। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि फ़िलहाल जो सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन होगा उसमें आरक्षण लागू रहेगा, लेकिन वर्तमान में जो भर्ती आई है इसमें आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। तो मिला जुलाकर यहाँ पर इस बार जो आवेदक होंगे वो कौन से लोग हैं जो कि आवेदन करेंगे। तो देखो, यहाँ पर लिखा गया है कि विभिन्न जिलों के मृत शिक्षक या फिर शिक्षणेतर कर्मी के आश्रितों से प्राप्त आवेदन पत्र के आलोक में जिलों को आवंटित पदों पर उक्त नियमावली में निहित निर्देश के आलोक में अनुकंपात्मक नियुक्ति किए जाने हेतु निम्नवत निर्देश समय तालिका निर्धारित की जाती है। तो यहाँ पर केवल अनुकंपा के आधार पर ऐसे अभ्यर्थियों से आवेदन जो है आमंत्रित किए गए हैं जिनके संबंधित, जैसे कि परिवार का कोई सदस्य रहा हो या संबंधित रहे हों, तो अगर वो चाहें तो अनुकंपा के लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, अनुकंपा नौकरी के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर 6 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक जो है आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। और मृत्यु तिथि के अनुसार जो पहले मरा है उसको पहले नौकरी, जो बाद में मरा है उसके परिवार को बाद में नौकरी के आधार पर जो मेधा सूची होगी वो और वही क्रम में तैयार की जाएगी 17/7 से लेकर 21/7 के बीच में। औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन होगा दिनांक 22 जुलाई को, और सूची पर अगर आपत्ति है तो आप 23 से लेकर 25 जुलाई के बीच में कर सकते हैं। आपत्तियों का निराकरण कर दिया जाएगा 26 से लेकर 28 के बीच में, और जो फाइनल लिस्ट है ये 29/7 को प्रकाशित की जाएगी। फिलहाल आप यहाँ पर समझ पा गए होंगे कि अंतिम रूप से जो नियुक्ति है वो 6 अगस्त तक वितरित कर दी जाएगी। इसके बाद सीधी भर्ती का जो विज्ञापन होगा वो जारी होगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये जो भर्ती हो रही है, यानी कि बिहार के स्कूलों में क्लर्क और चपरासी की जो भर्ती हो रही है, फिलहाल तो ये अनुकंपा के आधार पर है, लेकिन जो सीधी भर्ती का विज्ञापन भी जारी होगा तो उसमें सरकार ने कह दिया है कि सीधी भर्ती में भी सभी लोग आवेदन तो कर पाएंगे, लेकिन शर्त ये होगी कि बिहार के निवासी होना कंपलसरी है। अदर स्टेट वाले इस भर्ती में आवेदन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आज के अखबारों में भी कुछ खबरें आई हुई हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर, तो ये जो आप UPESSC एक्स हैंडल से कहा गया था कि 21 और 22 जुलाई को TGT की परीक्षा करवाई जाएगी। तो फिलहाल ये जो 30 अप्रैल की पोस्ट है इसे शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जो है डिलीट कर दिया गया है, और अब इसको भी अभ्यर्थियों ने मुद्दा बनाया है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये तो स्पष्ट है कि परीक्षा 21 और 22 जुलाई को नहीं हो रही है, ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है। लेकिन अब स्थिति ये बन रही है कि आखिर ऐसा किया क्यों गया। देखो, इसमें भी अगर आप देखेंगे ना तो YouTube पर अगर जाके समझने का प्रयास करें तो काफ़ी पॉलिटिक्स है।
अभ्यर्थियों में से कुछ अभ्यर्थियों ने खुद ही कहा था कि इसको अगर आप परीक्षा नहीं करवा पा रहे हैं तो आप डिलीट करिए। और फिर जब डिलीट कर दिया गया तो अब वो लोग ही वीडियो बना के लोगों को बता रहे हैं कि ये देखो डिलीट क्यों कर दिया। तो देखो हर तरीके से ना, बस कहीं कहीं पर तो मुझे लगता है कि मतलब होता है ना कि निजी स्वार्थ के लिए भी कुछ मुद्दे जो हैं वो हाईलाइट किए जाते हैं। डेफिनेटली जो है यूपीईएसएससी यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग परीक्षाओं के आयोजन में विफल है। कई तारीखें घोषित करने के बावजूद भी अभी तक ये सुनिश्चित नहीं हो पाया है कि परीक्षा कब तक होगी, और अभी तक कोई भी फाइनल अपडेट नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि फेसबुक पर भी हैं, यूट्यूब पर भी हैं, तो उनका तो बस यही काम ही है कि लोगों के बीच जाकर अफवाह फैलाना। अफवाह मतलब ये कि कई बार आपको ना फेक जो है न्यूज़ भी दी जाती है और वो चीज़ें भी आपको बताई जाती हैं जो कि वास्तव में होती नहीं हैं। निश्चित रूप से आयोग क्या कर रहा है इसके वो पूरी तरह से पत्ते सबके सामने तो खोलेगा नहीं, लेकिन फिर भी लोग यहाँ तक दावा करते हैं कि आयोग में जो कुछ चल रहा है वो पूरे के पूरे जानकार हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर एक बात तो अब क्लियर है कि यूपी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा जो है वो फ़िलहाल तो जुलाई में टीजीटी तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, अगस्त में भी टीजीटी संभव नहीं है, सितंबर अक्टूबर में ये परीक्षा हो सकती है। पीजीटी में संख्या कम है तो हो सकता है कि पीजीटी का आयोजन समय से करवा लिया जाए, लेकिन टीजीटी की परीक्षा ये सितंबर अक्टूबर में जा सकती है। फ़िलहाल आयोग के डिक्लेरेशन का इंतज़ार करिए। अगर आयोग ने ये ट्वीट डिलीट किया है तो डेफिनेटली उसके मन में कोई योजना होगी, इसीलिए तो डिलीट किया है। तो थोड़ा सा आप वेट करिए। और रही बात ये कि निश्चित रूप से ये जो प्रक्रिया चल रही है वो आपत्तिजनक है, मतलब इस पर आपत्ति तो अभ्यर्थी कर ही रहे हैं, और एक निश्चित डेट पर अगर विज्ञापन जारी हो सकता और एक निश्चित डेट पर इसकी परीक्षा हो जाती तो ये सारी बातें जो चल रही हैं ना वो होती नहीं। लेकिन नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी तो है। उस कमी को दूर कर लिया जाए और इसके बाद एक नियत समय पर परीक्षा करवा ली जाए, एक फ्रेश आयोजन हो जिसमें पूरी पारदर्शिता हो, तो इस प्रकार के जो सवाल हैं वो ना उठें। और रही बात है कि एक नए विज्ञापन का इंतजार भी अभ्यर्थी कर रहे हैं, विज्ञापन को भी ससमय जारी किया जाए और ससमय उसकी परीक्षा करवा ली जाए तो फिर सारे गिले शिकवे ही दूर हो जाएं। लेकिन फ़िलहाल देखते हैं कि ऐसा कब तक हो पाता है। और रही बात ये कि एक न्यूज़ आज के अखबारों में आई है कि शिक्षक भर्ती के लिए अध्याचन का प्रारूप तैयार। देखो दोस्तों, ये प्रारूप जो है ना वो पक्का नहीं है, यानी कि इसको फाइनल नहीं किया गया है। कहा जा रहा है कि फ़िलहाल तो प्रारूप उनका तैयार हो चुका है। आपको ये भी पता है कि प्राइमरी के लिए अलग प्रारूप होगा, माध्यमिक के लिए अलग होगा, इसके अलावा पीजीटी के लिए यानी कि उच्च माध्यमिक के लिए यह अलग होगा। तो सभी के लिए जो प्रारूप हैं वो बन गए हैं और कहा यह जा रहा है कि प्रारूप लगभग फाइनल है। लगभग मतलब अभी भी इसमें सुधार की गुंजाइश है, अंतिम मुहर इस पर नहीं लगी है। कार्मिक विभाग में एक बैठक होने वाली है और बैठक में विचार किया जाएगा कि क्या ये फाइनल है, इसको लॉक किया जाए। लॉक हो जाएगा, इसके बाद अंतिम मंजूरी मिलने के बाद इसे एनआईसी को दिया जाएगा और इसके बाद फिर अध्याचन जो है वो लिए जाएंगे, फिर जाकर विज्ञापन जारी होंगे। तो मिला जुला के आप ये मत कहिए कि अगले सप्ताह या अगले महीने भर्ती आ रही है। भर्ती के आने में आप देख लेना आपको शीत ऋतु आ जाएगी, उसके पहले तो नहीं ही संभव है। हाँ, अक्टूबर नवंबर तक पॉसिबल है कि नया विज्ञापन जारी कर दिया जाए। तो फिलहाल ये सारी अपडेट है और स्कूलों के विलय का रास्ता साफ, हाई कोर्ट ने खारिज की याचिकाएं, आदेश को दी गई थी चुनौती। तो फिलहाल याचिका में कहा गया था कि छोटे बच्चों के स्कूल जो है दूर हो जाएंगे और राज्य की दलील ये कि विलय से संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल होगा। इसके बाद यहाँ पर यह भी कहा गया कि विलय के बाद जो स्कूल खाली हो रहे हैं उसमें बाल वाटिका चलाई जाएगी। लेकिन शिक्षक संगठनों ने इसका विरोध जो है वो जारी रखा है और ये कहा है कि जो विलय किया जा रहा है, जो मर्जिंग चल रही है, वो स्वीकार योग्य नहीं है। फिलहाल यहाँ पर देखेंगे तो आज के अखबारों में कई सारी चीज़ें हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सोमवार को कहा कि हाई कोर्ट के फैसले से हैरान हूँ। संजय सिंह ने बयान जारी कर एक्स पर लिखा कि क्या यही है शिक्षा का अधिकार। उन्होंने कहा कि पार्टी इस मामले पर चुप नहीं बैठेगी और लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएगी। बता दें कि स्कूलों के विलय के विरोध में आप जिलों में लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। तो बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के विलय के विरुद्ध याचिकाएं थी वो खारिज हो चुकी हैं और अब सरकार स्वतंत्र है। और यहाँ पर जो व्याख्या की गई है, तो फिलहाल जो याचिका आई थी उसमें याचियों की ओर से दलील दी गई थी कि 16 जून 2025 का
स्कूलों के विलय का सरकार का निर्णय मनमाना व अवैध है, वह अनुच्छेद 21A के विरुद्ध है। कहा गया था कि शिक्षा का अधिकार कानून के तहत बने नियम में 300 की आबादी और आबादी के 1 किलोमीटर के दायरे में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए एक स्कूल की स्थापना का दायित्व राज्य सरकार पर है। यह भी दलील दी गई थी कि यदि 1 किलोमीटर के दायरे में एक भी बच्चा है तो स्कूल स्थापित करना पड़ेगा। तो राज्य सरकार की ओर से याचिकाओं का विरोध करते हुए दलील दी गई कि यदि 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल स्थापित करने का आशय है कि बच्चों के रिहाइश से स्कूल बहुत अधिक दूर न हो, यह 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर हो सकता है। यह भी कहा गया कि सरकार ने नियमों के तहत ही निर्णय लिया है, इसमें कोई खामी नहीं है। फिलहाल यहाँ पर यह भी व्याख्या दी जा रही है कि अगर हम जो अपील दायर हुई है अगर उसको माने तो सरकार को कुल 8 लाख स्कूल खोलने पड़ेंगे। न्यायालय ने कहा कि नियमों की अधिवक्ताओं ने जो व्याख्या की है उसे माना जाए तो प्रदेश की आबादी कितनी है, 24 करोड़, और इस तरह सरकार को 8 लाख स्कूल खोलने पड़ेंगे। व्याख्या सिद्धांतों को अपनाते हुए नियम की व्याख्या ऐसे करनी चाहिए कि प्रभावी और कार्यशील हो, न कि एक मृतप्राय प्रावधान बन के रह जाए। तो ये सारी दलीलें, और अंततः अब सरकार जो है वो स्वतंत्र है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए नया कोर्स शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत। तो अब जो नया पाठ्यक्रम है उसको शुरू कर दिया गया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप आवेदन भी ले सकते हैं, और इनको नियुक्ति में यानी कि आंगनवाड़ी जब भर्ती आएगी तो उसके लिए आपको काफ़ी सहूलतें यहाँ पर मिलेंगी। कोर्स जो है निसंदेह महिलाओं के लिए ही है। और ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। सेशन अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम पर आपका स्वागत है, लिंक आपको पहले कमेंट में दे दिया गया है। धन्यवाद।